दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई। इस बैठक में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। हालांकि बाद में 2 और दल जुड़ गए थे। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर भी बीते दिन प्रस्ताव पास किया। इसमें ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि गठबंधन इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिबंधी मंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई। प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि इंडिया की पार्टियां दोहराती रही है कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह हैं। इस पर कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनल ने भी सवाल उठाए हैं। आगे प्रस्ताव में कहा गया है कि हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT पांचों को बॉक्स में गिराने की बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। अपने द्वारा विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मतपेटी में रख देगा। इसके बाद VVPAT पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास बहाल होगा। दरअसल विपक्षी दल कई बार ईवीएम में गड़बड़ी का दावा करते हुए सवाल उठा चुकी है। इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी दल जीतने पर तो सवाल नहीं करते, लेकिन हारने पर ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग में पीएम पद के चेहरे, सीट शेयरिंग और साझा रैली सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ममता बनर्जी ने पीएम के चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के प्रस्ताव रखा तो इसका समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया। हालांकि खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद इसको लेकर फैसला होगा, अभी जीतना जरूरी है। सूत्रों ने बताया कि जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में साझा रैली बिहार की राजधानी पटना में होगी।